हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 69 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 14 जून को मनाया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट क्या कहते हैं 2004 को स्टार्ट हुआ था। 2023 की थीम क्या है? तो गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा एंड शेयर लाइफ, शेयर ऑफ 10। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की कहते कहते कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ये 4 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। ऐसे ही विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो ये 28 जुलाई को मनाते हैं। और विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? तो ये रेबीज दिवस ये 16 जुलाई नहीं, यहाँ पे होगा ये कहते हैं 28 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन 6 जुलाई को एक और भी डे मनाते हैं। वो कौन सा डे होता है? तो ये जूनोन डे। कौन सा? जूनोन डे मनाते हैं। और क्या कहते हैं विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? तो ये 29 सितंबर को मनाते हैं। कब? 29 सितंबर को ये मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दुम्हाल नृत्य कौन सा नृत्य? तो दुम्हाल नृत्य जो कि किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये कश्मीर में किया जाता है। और रौफ जनजाति और वट्टल द्वारा जनजाति द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर के और भी लोक नृत्य देख लेते हैं। तो कौन कौन से हो गए लोक नृत्य? पहला हो गया भांड जश्न। कौन सा? भांड जश्न, जिसको फेस्टिवल ऑफ क्लोन कहते हैं। और कूद हो गया, कूद लोक नृत्य। और कौन सा लोक नृत्य? तो बच्चा नगमा लोक नृत्य। हिकात लोक नृत्य। कौन सा? हिकात लोक नृत्य। फिर लदी शाह लोक नृत्य और हाफिजा लोक नृत्य। ये सारे लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को पटोला के रूप में जाना जाता है। किसके? पटोला के रूप में जाना जाता है। और इसको रेशम की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम की रानी भी कहते हैं। ऐसे ही कांजीवरम जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु की साड़ियाँ हैं। और जमदानी साड़ी जो कि पश्चिम बंगाल की। और बदनी साड़ी जो कि गुजरात कच्छ की है। और बलूचरी साड़ी जो कि कहते हैं पश्चिम बंगाल की है। चंदेरी साड़ी जो कि एमपी की है। और पोचमपल्ली साड़ी जो कि तेलंगाना की है। कहाँ की? तेलंगाना की है। और जो पोचमपल्ली साड़ियाँ हैं, तो जो एयर इंडिया की जो कैबिन क्रू होती हैं वो यही साड़ियाँ पहनती हैं। कौन सी? पोचमपल्ली साड़ियाँ। और एक और कौन सी साड़ी हो गई? तो ये हो गई पैठनी साड़ी। कौन सी? पैठनी साड़ी जो कि महाराष्ट्र की है। और पश्मीना साड़ी जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है। और फुलकारी साड़ी जो कि कहते हैं पंजाब की है। कहाँ की है? पंजाब की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विमल्डन टेनिस टूर्नामेंट जो कि सबसे पुराना टूर्नामेंट है, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और ये कहाँ पे? इंग्लैंड में आयोजित होता है। 1877 में ये स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1877 में स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही क्या कहते हैं और यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है? तो ये कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो कि फ्रांस में खेला जाता है। ऐसे ही विमल्डन 2023 के विजेता कौन थे? कहते हैं मेल में, तो ये कार्लोस अल्कराज थे जो कि स्पेन के हैं। कहाँ के हैं ये? तो ये स्पेन के हैं। और क्या कहते हैं फीमेल के कौन है? तो मार्केटा वाद्रोसेवा, ये फीमेल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है? ये कोलकाता पे स्थित है। और कहाँ पे? हुगली नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर? ये स्थित है क्या कहते हैं उज्जैन एमपी में। और काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। और मरकंडेश्वर महादेव मंदिर ये हरियाणा में स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो कि कहते हैं कहाँ पे? वेरावल गुजरात में स्थित है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। रामप्पा मंदिर जो कि वारंगल कहते हैं तेलंगाना में स्थित है। वारंगल तेलंगाना में ये स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लैंग्वेज ऑफ टूथ बुक ये किसकी पुस्तक है? तो सलमान रजदी की पुस्तक है। 1981 में सलमान रजदी को बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस पुस्तक के लिए? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें नवाजा गया। और क्या कहते हैं विक्ट्री सिटी और द गोल्डन हाउस, इमेजिनरी होमलैंड्स ये सारी पुस्तक किसकी है? तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है।
ऐसे ही रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक होगी द गोल्डन ईयर। इंपॉर्टेंट है बुक। द गोल्डन ईयर पुस्तक किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड की है। एंड शशि थरूर की पुस्तक कौन सी हो गई? तो अंबेडकर ए लाइफ। और कौन अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसकी? शशि थरूर की है। एंड द गोल्डन गेट ये किसकी है? तो विक्रम सेठ की है। किसकी है? विक्रम सेठ की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि उड़ीसा का त्यौहार। तो उड़ीसा का कौन सा त्यौहार है? ये बाली तृतीया। कौन सा त्यौहार? बाली तृतीया, जिसमें छत पर क्या मारते हैं? लाठी मारते हैं। और नरकलेश्वर त्यौहार जो कि जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है, ये भी उड़ीसा का है। उड़ीसा के अन्य त्यौहार चंदन यात्रा त्यौहार जो कि गंध लेपना यात्रा भी इसे कहते हैं, जो कि 42 दिन की होती है। और महाविधुव संस्कृति और राजा परबा जो कि 4 दिन मनाया जाता है, ये भी उड़ीसा का ही त्यौहार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना जो कि 1651 में कहाँ? हुगली नदी के तट पर स्थित हुआ था। कहाँ पर स्थित हुआ था? तो ये हुगली नदी के तट पर स्थित हुआ था। लेकिन स्थायी कहा जाए तो ये 1613 में कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में। और 1633 में उड़ीसा में अंग्रेजी कंपनी ने क्या किया था? अंग्रेजी कंपनी ने खोला था उड़ीसा में। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित भई? तो ये 1600 में स्थापित भई। कौन थे मुगल शासक उस समय? अकबर थे। और इसको कितने साल का अधिकार था? तो 15 वर्षों का इसको अधिकार था। 15 वर्षों का इसको अधिकार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि नागपुर जो अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का 1920 के दौरान क्या असहयोग आंदोलन को अग्रहित किया था? जो 1920 का नागपुर अधिवेशन था, उसमें क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन को अग्रहित किया था। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? श्री राघवाचार्य जी इसके अध्यक्ष थे। और ये महात्मा गांधी जी का ये पहला क्या था? प्रथम जन आंदोलन था, जो कि असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि महानदी जो कि गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की अन्य सहायक नदी कौन कौन सी हो गई? तो यमुना, रामगंगा, सरयू और गंडक हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि चिल्का नदी जो कि पहली रामसर साइट है। चिल्का नदी जो कि पहली रामसर साइट है, ये 1981 में बनी। और राजहंस और झींगा उत्पादन के लिए ये जानी जाती है। राजहंस और झींगा उत्पादन के लिए ये जानी जाती है। और 1981 में चिल्का के साथ संयुक्त रूप से केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान भी चुना गया था। नेक्स्ट है कि मानस झील किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में। ऐसे ही रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कीतम झील जो कि यूपी में स्थित है। और भोस्ताल झील जिसको अपर लेक भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये एमपी में स्थित है। कहाँ पे? एमपी में स्थित है। ऐसे ही पिछोला झील कहाँ पे? तो राजस्थान में। और अष्टमुडी झील जो कि केरल में है। और कौन सा? तो दोपोर बिल झील जो कि असम में। उबियन झील जो कि मेघालय में। रुद्र सागर झील जो कि कहते हैं त्रिपुरा में। कवरताल झील जो कि बिहार में। और झारखंड कह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की और भी जैसे झील हैं, नागिन झील हो गई। और कौन सी? तो ये क्या कहते हैं? एक अंचार झील, इंपॉर्टेंट है। ये झीलें कहाँ पे हो गई? तो जम्मू एंड कश्मीर में हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं 14। तो लो अयस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है, हेमाटाइट के लिए। और कौन से जिले में? तो मयूरभंज जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मेंडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडर्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि सोमेश्वरी नदी जो कि त्रिपुरा और कपलोंग नदी जो कि अंडमान एंड निकोबार में बहती है। कपलोंग नदी जो कि अंडमान एंड निकोबार में ये बहती है। और जो कपलोंग नदी है ये अंडमान की एकमात्र नदी है। अंडमान की एकमात्र नदी कौन सी? कपलोंग नदी है। और कहते हैं कपलोंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये सैंडल पीक से। कहाँ से है? सैंडल पीक से। ऐसे ही अलेक्जेंडर नदी और अमृत कौर नदी जो कि ये कहाँ बहती है? निकोबार में बहती हैं। कहाँ पे? निकोबार में ये बहती हैं। नेक्स्ट है कि कल्पोंग नदी के बारे में तो बता ही दिया मैंने अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि मंत्रिपरिषद का गठन जो कि आर्टिकल 74 में है। और मंत्रियों की जो अपॉइंटमेंट होती है वो आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मौलिक कर्तव्य जो कि भाग
भाग कह रहे 51A में, 51A में, आर्टिकल 51A में है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये कहाँ से, यूएसएसआर से लिए गए हैं। कहाँ से, यूएसएसआर से लिए गए हैं। और कौन सी समिति की सिफारिश से इसको जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। और इसमें कितने मेंबर थे, उस कहते सरदार कहते इसमें तो 12 मेंबर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत शुरू हुआ, तो ये किस परियोजना के तहत शुरू हुआ था, ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत शुरू हुआ था। और ये किस तारीख को कहते इसकी आधारशिला रखी गई थी, तो 10 दिसंबर को इसकी आधारशिला रखी गई थी 2020 को। और उद्घाटन कहाँ, उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। वास्तुकार कौन थे, तो विमल पटेल थे। कंपनी कौन थी, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसकी कंपनी थी। और आकार कैसा था, तो त्रिकोणीय आकार था। 3 द्वार, एक कौन सा, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और राष्ट्रीय प्रतीक जो कि कहाँ पर बना है, तो छत पर बना है। कहाँ पे, छत पर बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सरकार का संसदीय रूप, सरकार का जो संसदीय रूप है वो भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है, प्रत्यक्ष भूमिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि BIS जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन क्या कहते हैं, बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है। और 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसमें, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई, 23 दिसंबर 1986 को हुई। और BIS का एक्ट कब आता है, तो ये 1 अप्रैल 1987 को, 1 अप्रैल 1987 को ये एक्ट आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 4 बिट्स के समूह को, 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं, तो निबल कहते हैं। नेक्स्ट है कि 8 बिट, या बाइट पे कितने 8 बिट होते हैं, और 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 124 बाइट होते हैं। मेगाबाइट में 124 किलोबाइट होते हैं। और योटाबाइट जो कि सबसे बड़ी यूनिट है, योटाबाइट जो सबसे बड़ी यूनिट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि UAN का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। और कर्मचारी भविष्य निधि 1952 एक्ट में एक्ट आया था इसका, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है कि EPFO का फुल फॉर्म क्या है, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक जो कि कहाँ की, स्वीडिश, कहाँ के कहे थे, ये वनस्पति शास्त्री हैं स्वीडिश के। तो ये स्वीडिश के कौन है, ये वनस्पति शास्त्री, ये कार्ल लिनियस ने लिखी थी ये पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, जो कि 1735 की पुस्तक है। और ये वर्गीकी के पिता हैं। और पादप जंतु में वर्गीकरण इन्होंने पहली बार इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि दमा या अस्थमा जो कि मानव शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये क्या है, विकार है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये विकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि तुषार बिंदु वह तापमान है जो 32 फ़ारेनहाइट से कम होता है, कितने, 32 फ़ारेनहाइट से ये कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अम्लराज जो कि एक्वा रेगिया बोलते हैं, अम्लराज जो कि HNO3 और कहते हैं अनुपात HCl, तो HNO3 कितना होता है 25% और HCl कितना होता है 75% होता है, इसका अनुपात कितना हो जाता है, तो 1:3 हो जाता है। H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये किसके काम आता है, तो विस्फोटक बनाने के लिए और डिटर्जेंट बनाने के लिए काम आता है। और तेल में अशुद्धि हटाने के इस्तेमाल ये H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बन रहा है, तो ये कहाँ पे, तेलंगाना में बन रहा है। और कौन से स्थान पे, तो बरुगुप्पली स्थान पे। और ये भगवान शिव गणेश पार्वती को समर्पित है, भगवान शिव गणेश पार्वती को ही समर्पित है। और कौन सी कंपनी बना रही, तो ये कौन सी कंपनी बना रही इसको, तो ये कंपनी बना रही है तो अप्सूजा इंक्रा टेक कंपनी बना रही है। और हरे कृष्णा हेरिटेज टावर कहाँ पे, तो तेलंगाना में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि OPS क्लीन अभियान ऑपरेशन सील ये ड्रग्स को रोकने के लिए ये किसने पब्लिक है, पंजाब पुलिस ने इसको स्टार्ट किया है, पंजाब पुलिस ने इसको स्टार्ट किया है। पंजाब में राइट टू वॉक अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पंजाब। और पंजाब में 2 महिला DGP नियुक्त हुई हैं, एक शशि प्रभा और एक गुरप्रीत कौर क्या कहते हैं नियुक्त हुई हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि गूगल डूडल ने जापान देश के स्टार त्यौहार तानाबाता का जश्न मनाया है। किसका तानाबाता का जश्न मनाया है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।